हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, एसपीडी का जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए स्पेशल साइंस का बुक आ गया है। देखिए, इस बुक में जो है थ्योरी वाइज भी थ्योरी दिया हुआ है। उसके बाद अगले पेज में जो है हर एक पेज के बाद अगले पेज में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ है। इस तरह से इस बुक में टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। हम देखिए अभी तक इस वीडियो से पहले अभी तक 2 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले सभी सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, तो आज हम सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। देखिए, सभी सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो देख लीजिए, सेट नंबर 3 में जो है सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइटा हो जाएगा। कौन? थैलोफाइटा समूह। अगला प्रश्न, मटर किस कुल का पौधा है? मटर जो है या किस कुल का पौधा है? ये हो जाएगा आपको लेग्यूमिनेसी कुल का। किसे? लेग्यूमिनेसी कुल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ये किया था आपको हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर जो है सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ये होता है आपको आरएनए के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन। अगला प्रश्न, सबसे छोटा बीज होता है कौन? ये हो जाएगा आपको आर्किड। क्या होता है? आर्किड जो है सबसे छोटा बीज होता है। अगला प्रश्न है, तर्करूपी जड़ का उदाहरण है कौन? ये हो जाएगा आपको मूली। मूली जो है तर्करूपी जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ती हो जाएगा। पौधे का जो मुख्य प्रकाशीय संश्लेषी अंग कौन होगा? तो पत्ती। अगला प्रश्न, लाइकेन किसके बने होते हैं? लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है कौन? वनस्पति जगत का जो है एम्फीबिया वर्ग कहलाता है कौन? ये हो जाएगा आपको ब्रायोफाइटा। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है कौन? ये हो जाएगा आपको यूकेलिप्टस। कौन हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने यानी कि जिसे ब्रेड बोलता है, बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको ईस्ट कोशिका का। किसका? ईस्ट कोशिका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या देखिए 15 में दिया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है कितना परसेंट? ये हो जाएगा आपको 10%। कितना? 10। अगला प्रश्न, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है किसे? ये हो जाएगा आपको लिनियस को। किसे माना जाता है? लिनियस को माना जाता है आधुनिक वनस्पति जनक का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? ये होता है तना से। किससे? तना। अगला प्रश्न, गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना जो है ये हो जाएगा आपको ग्रेमनी कुल का। किससे? ग्रेमनी कुल का पौधा है गन्ना। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बीज है कौन? ये हो जाएगा आपको लोडोसिया। कौन हो जाएगा? लोडोसिया। जबकि सबसे छोटा बीज कौन हो जाएगा? तो आर्किड हो जाएगा। अगला प्रश्न, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना जो है ये प्राप्त होता है साइकस से। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग क्वेश्चन को बारी से देखिएगा। अगला प्रश्न, आलू किस कुल का पौधा है? आलू जो है यह हो जाएगा आपको सोलोनेसी कुल का। किसे? सोलोनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है। क्या है? टमाटर एक फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है?
पौधे के जो है किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपको तना से। क्या होता है? तना से प्राप्त होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? इनमें से कौन सा है जो फल है? ये हो जाएगा भिंडी। भिंडी एक फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आलू क्या है? तो आलू एक तना है। क्या है? आलू एक तना का उदाहरण है। अगला प्रश्न लहसुन में गंध का कारण क्या है? लहसुन में जो गंध होता है ये होता है एलाइसिन के कारण से। किसे? एलाइसिन के कारण से लहसुन में गंध होता है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 28। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? ये होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प होता है। अगला प्रश्न है पकरंद का उदाहरण है, यानी पकरंद एक उदाहरण है किसका? तो ये हो जाएगा आपको अदरक का। किसका? अदरक। अगला प्रश्न शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसका? शैवालों की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपको शैवाल के जो है कोशिका भित्ति बनी होती है आपको, एक मिनट इसका देख लेते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर 30 का ए नंबर, यानी कि सेल्यूलोज का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है? ये हो जाएगा आपको सेक्सिकोलस। क्या कहलाता है? सेक्सिकोलस। अगला प्रश्न जड़ों के रूपांतरण है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूली, सलजम, गाजर, ये सभी हो जाएगा जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण। अगला प्रश्न है प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है किसे? तो ये हो जाएगा आपको ब्रायोफाइटा। किसे? ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा आपको कोलेडेला से। किससे? कोलेडेला से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा है कौन? तो ये हो जाएगा आपको लेमिना। कौन सा? लेमिना। अगला प्रश्न सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकन कहलाता है? ये हो जाएगा आपको कार्टिकोलस। क्या कहलाता है? कार्टिकोलस कहलाता है। अगला प्रश्न है लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग जो है ये हो जाएगा आपको मिर्टेसी कुल का। कौन सा? मिर्टेसी कुल का। अगला प्रश्न डीएनए किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आपको न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगला प्रश्न है गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कौन? तो ये हो जाएगा आपको क्रोपोकिलस। कौन सा? क्रोपोफिलस। क्या कहलाता है? क्रोपोफिलस। अगला है लाइकेन किससे बने होते हैं? लाइकेन जो कवक और शैवाल से बने होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।